नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध 8वें अध्याय की वो पवित्र कथा जो हमें जीवन के सबसे गहरे दर्शनों से परिचित कराती है। आज हम देखेंगे कैसे पांडवों का शोक, कुंती की भक्ति और भगवान की लीला एक साथ प्रकट होती है। ये कथा उसी प्रकार प्रस्तुत की गई है जैसा कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया है। शौनक जी कहते हैं, हे ऋषिगणों, इसके बाद पांडव जो श्री कृष्ण के ही सगे संबंधी थे, उन सब के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको सांत्वना दी और मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके धौम्य मुनियों के साथ उन्हें गंगा तट पर ले गए। वहां उन सब ने मृत बंधुओं को जल दान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तत्पश्चात उन्होंने भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी ये सभी वहां बैठकर शोक में डूब गए। शौनक जी कहते हैं, हे मुनियों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वो राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया और द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी, उन दुष्ट राजाओं का भी उन्होंने वध कराया। फिर युधिष्ठिर ने 2 उत्तम सामग्रियों से पुरोहितों के द्वारा 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर का पवित्र यश इंद्र के यश की तरह सब ओर फैल गया। सूत जी कहते हैं, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने पांडवों और व्यास आदि ब्राह्मणों से विदा ली। वे सात्यकी और उद्धव के साथ द्वालिका जाने के लिए रथ पर सवार ही हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विह्वल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही थीं। उत्तरा भयगीत स्वर में, देवाधिदेव जगदीश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है। प्रभु, ये दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर आ रहा है। ये मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण उत्तरा की बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। उसी समय पांडवों ने भी देखा कि जलते हुए 5 बाण उनकी ओर आ रहे थे। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमियों की रक्षा करने के लिए अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन सब की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ को अपनी माया के कवच से ढक दिया। यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज से वो शांत हो गया। सूत जी कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे, तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंती समर्पित स्वर में, हे देवाधिदेव जगदीश्वर, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों से देखे नहीं जाते। मैं अबोध नारी भला आप अविनाशी पुरुषोत्तम को कैसे जान सकती हूँ। आप श्री कृष्ण वासुदेव, देवकी नंदन, नंद गोप के लाडले गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है। हे ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस से कैद हुई देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। कुंती कहती हैं, हे जगदीश्वर, हमारे जीवन में सदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। आप निर्धनों के परम धन हैं, माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं, फिर भी आप ही पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में जन्म लेते हैं और दिव्य कर्म करते हैं। ये आपकी लीला ही तो है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने मधुर शब्दों में भगवान की लीलाओं का वर्णन किया। ये सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से मोहित करते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे।
उन्होंने कुंती को आश्वासन दिया और जब वे जाने लगे तब राजा युधिष्ठिर ने उन्हें बड़े प्रेम से रोक लिया। सूत जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास और भीष्म जैसे महापुरुषों ने और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उनका शोक ना मिटा। युधिष्ठिर कहते हैं, भला मुझ दुरात्मा का ये अज्ञान तो देखो, मैंने सिर्फ इस अनात्मा शरीर के लिए अक्षौहिणी सेना का नाश कर डाला। मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, गुरु और भाई बंधुओं से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों में भी मुझे नरक से छुटकारा नहीं मिल सकता। युधिष्ठिर कहते हैं, जैसे कीचड़ से गंदा जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, वैसे ही बहुत से हिंसा भरे यज्ञों से एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर विपत्ति अगर हम उसे भगवान का प्रसाद समझें तो हमें उनके और करीब ले जाती है। कुंती की भक्ति, उत्तरा का विश्वास और युधिष्ठिर का शोक, ये सब हमें बताते हैं कि जीवन के हर मोड़ पर भगवान हमारे साथ होते हैं, बस हमें उन्हें पुकारने की आवश्यकता है। कैसी लगी आपको ये कथा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।